ऐसी कुमारी बोलिए गुरु महाराज की। देखो भक्ति जो भाव से करे कोई भी, तो वहां में न तो हमारो टाइम खर्च होए और न हमारो दिमाग डाइवर्ट होए। काम करता करता हम हमारो भाव लगा सकता भाई। और हमारो है संतों ने कीजिए अशो भाव भी नहीं होए निकिए भक्ति कशो भाव होए। भक्ति भावो नदी, भावो नदी को मतलब होता है जो गहरी, जो गहराई से चलाए, जो हमारो कशो भाव होए, जो वो नदी गहरी होते न जो हमेशा के लिए बहती होए, छठ बारों में से बहती होए, जो कभी कम नहीं पड़ती होए। अच्छा हमारो अगर भाव होए तो काम करता हुआ करो, चाहे खाता खाता करो, लगाओ भाव, चाहे जो भी हम काम करा वो हमारा भाव कम न होना चाहिए। तो संत ने न्याय किया भक्ति भावो नदी जो गहराई से चलाए, सरिता सो सराइए जो जेठ मास ठहराए। हमारो अशो भाव ने होए जो जेठ मास में सूखो पड़ जाए, सूखो भाई। अब यह टाइम है ना, देख लो बोले कि तड़ाई डाबरा नदी सब सूखी हो जाऊंगी और चौमासा में सभी बहेंगी, जिनकी आस नहीं ना वो भी बहेंगी। अशो हमारो भाव नहीं होए। लेकिन भाई अशो भाव है जब संतन ने यह दृष्टांत दिए जाए भाई। भाव और प्रेम की महिमा है ना। संतन ने न्यू किया जीव प्रेम जगावे विरह जगावे जीव को। जो हमारा अंदर अगर प्रेम जगाओगे ना, प्रेम जगावे विरह को। अभी हमारा अंदर प्रेम कौन जिन प्रेम जगह ना, क्योंकि प्रेम जगावे विरह को हमारा तड़प उत्पन्न हो जाएगी कि हमको अपने आप की जानकारी करनी है, अपने आप को जानना है, आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है। ऐसी तड़प ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो संतों ने कहा कि प्रेम जगावे विरह को और विरह जगावे जीव और जीव जगावे पीयू को, फिर वही जीव और वही पीयू। यानी कि एकाकार स्थिति हो जाओ हमारी, लेकिन भाई होवे प्रेम से। सब संतन ने प्रेम को मार्ग बताया जो ऊंचो सबसे ऊपर है प्रेम सगाई भाई। ने ना में जप में, ना में तप में, ना ही व्रत उपवास में। और भाई कोई खोजी होवे तो तुरंत मिल जाऊं एक पल भर की तलाश में। खोजी का मतलब यह है कोई हमको सही गाइडलाइन करवाओ मिल जावे भाई। आजकल के कथाते संतों ने क्या किया, कोई ने नाम दे दिया, कोई ने त्रिपुटी में ध्यान लगवा दिया, कोई ने नाभि में ध्यान लगवा दिया, कोई ने श्वासों में ध्यान लगवा दिया, पता नहीं कहां कहां लगवा दिया। लेकिन ये है मार्ग प्रेम का, सबसे ऊपर है प्रेम सगाई भाई। मीरा ने तो प्रेम करे, तो मीरा ने कह दी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई भाई। वहां दूसरा मानिए कोई। और यह दो है तो भाव दो है, दो में तो दिखे कौन भाई, क्योंकि निकिए प्रेम गली अति सांकड़ी। संतन ने कहा कि मैं हुआ तो तू हुआ और जब तू हुआ जब मैं ना है। देखो यहां में बात चल रही है मैं और तू की। वह तू शब्द वह परमात्मा के लिए है, समर्थ के लिए है, और मैं शब्द है ना या अज्ञान के लिए है। तो जब तक मैं है जब तक बात बढ़ेगी नहीं। कहा कि मैं हुआ तो तू हुआ, फिर के तू हुआ जब मैं ना है। जब वो आयो ना प्रकट हुए जब मैं खत्म हो गो। और प्रेम गली अति सांकड़ी या मैं दो नहीं समाये भाई। ये मारा कहते सूक्ष्म है कि हमें दो को समाओ, सिर्फ एक समाओ। तो भाई एकम एक होगा के लिए एकम एक होना पड़ेगा। कहीं किया एकम एक वो उसी का तो जो प्रपंच सब झूठा। और जितने भी हम ये कर्म कर रहे हैं ना ये झूठा ही, क्योंकि एकम एक हो उसी का तजो प्रपंच सब झूठा। और तेरी नजरा देखत देखत काल कई घर लूटा। भाई काल कौन है, ये मन निरंजन। ये तो भाई खाने के लिए तैयार बैठा है, लूटने के लिए तैयार बैठा है।
और हम तो अभी काल के अंडर में हैं, ये मन के अंडर में है। जिस दिन हमारा एकम एक होंगे, उस दिन ये संसार तुच्छ नजर आ जाएगा। एकम एक हो उसी का तजो पड़पंच सब झूठा। फिर ऐ लगभग लग जाएगा क्या ये संसार मिथ्या था, मैं इसमें है ना मेरी अज्ञानवश अड़जा हुआ था, अज्ञानवश। भाई ये बंधो खुद ही अपने आप, ये माया जाल में खुद ही आए थे, खुद बंधे थे, या कोई ने बांधे कोई। महाराज ने कहा किए आप ही भूलो आप में बंधे हो, आप में आप, और जेकू तू खोजत फिरे रे सो तू आप ही आप। यानी कि तेरे को किसी ने बांधा नहीं है। भाई एक वाणी गरीदास की है, हंसा तू तो है आदि सदा का और तेरे ऊपर और नहीं कोई। फिर ये ढाकण किसने ढाका? भाई ये ढाकणों को ढाके हो या तो खुद ने है ना, या जड़ प्रकृति को संबंध करे और अपने आप को भूल गो, और यह है ना अज्ञान में भूल में आ और जड़ प्रकृति बन बैठो। अब मैं तो जन्मू छू, मैं मरू छू, या ना ये मान लियो, बल्कि जब आपको खुद को पता चलो, खुद की अस्तित्व को पता चलो, जब यार आपको भान हो, आत्मबोध हो, जब यार किए अब भाई मैं तो इस देश का हंसा नहीं हूँ, ये देश मेरा नहीं है, ये तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश ये मेरे देश की नहीं है, मैं तो मेरा देश अजर अमर देश है, मैं इस देश का हंसा नहीं हूँ। लेकिन भाई या जब तक आत्मबोध न हुए, जब तक हम इस बात को नहीं कह सकते, खाली विवेक विचार जरूर कर सकते हैं। भाई एक वाणी गाई थी शुरुआत में, मन को रोकवा के लिया, मन को समझावा के लिया, वहां में लास्ट में कहीं आयो, जिनने यह मन को समझायो अरे बात तो सत अमरपुर वो पद को पायो। यानी कि जो तेरा पद यहाँ नहीं है, ये जन्म मरने में आने वाला जो पद है ये तेरा नहीं है। जब इसको अपना भान हुआ, इस मन को समझाया, जब पता चला कि ये तो अजर अमर देश का हंसा है, लेकिन ये अज्ञान के प्रभाव में आकर के ये खुद को भूल गया। भाई महाराज जी ने खिंचे बात सही है सोआना, महाराज ने कहा कि कह भाई ये भूल को नाम 84 है। जितना हमारी भूल बटे, जितना हमारी अज्ञानता खत्म हो है, बहुत दिन पता चला कि वास्तव में यह अज्ञानता ही थी, इसमें अज्ञान में फंसा हुआ था, मैं इस भूल में फंसा हुआ था। और भाई अगर हमारी अज्ञानता खत्म नहीं हुई तो फिर उम्मीद मत करना, फिर तो हमारे लिए 84 है। कहीं है आशा तर्षणा नदिया बह रही लख 84 धार। अगर हम इन आशाओं में तर्षणाओं में बह रहे हैं तो भाई इससे बड़ी हमारी 84 और है ही नहीं। भाई हमारी आशा तर्षणा खत्म होगी, हमारी इच्छा वासना खत्म होगी, तो फिर तू खुद तो है, फिर और बाकी कहाँ रहा फिर? भाई वह तो अक्रिया है, तू खुद है ना जो तो अक्रिया है, लेकिन अभी तो क्रिया हो रही है भाई ये अज्ञान में आकर। हंसा तू तो सबल था, सबल कब था? जब वो सबल से जुड़ा हुआ था, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ था, जब तो ये सबल था, प्रबल था, समर्थ था। क्योंकि हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। अब ये जूजू नीचे आया, देखो जब ये समर्थ से आया, उसके हुक्म से आया तो ये आत्मा बन गया, और जब आत्मा से जब नीचे आया तो ये जीव बन गया, और जब जीव से भी नीचे आया तो अब मन बन गया। क्योंकि रंग कुरंगे रंग दिया तेरा बहुत हुआ लबवा। फिर तो आगे काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा बहुत बड़ो परिवार इकट्ठो होकर फिर तो माया को जाड़ पूरा तैयार हो गो। अभी एक वाणी गाई बुबा जी ने, चरखा चल रही हो सागर भवन में और तीनों लोक भवन 14 में। देखो भाई तीनों लोकन में चरखो चल रहे माया को, और भवन 14 को मतलब है जो 10 इंद्रियां और 4 हमारा अंतःकरण, इनमें ये माया का चरखा चला हुआ है। फिर कहें कि ये सत्य धर्म के डंडा लागे 8 पंखड़ी लागी। देखो सत्य धर्म का हमने डंडा आपको लगाया भाई, लगे हुए तो ही, और ये 8 पंखड़ी हमारे कहीं थी, 5 तत्व और 3 गुण, ये 8 पंखड़ी होगी। और मन की माल चढ़े चरखा पे जब सबकी सुरता जागी,
अब भाई ये मन का अंडर में जब तक हम रहेंगा तो हम जो मान लो है ना नित मर रहे हैं, क्योंकि काल तो खावा के लिए तैयार बैठे थे। तो ऐसा वाणी का भाव है। अब सत्संग को टाइम होगो और एक सभी के लिए विशेष सूचना है, सत्संग का प्रोग्राम कल का ही रख दिया। गेंदेलाल जी अड़ूदा जगदीश भाई के सत्संग है। सभी गुरु भाई के लिए सूचना है कि कल शाम को सत्संग है और सभी गुरु भाई टाइम पे बता रहे हैं। बोलिए गुरु महाराज की। और बोलिए 5 मिनट लो टाइम है अभी तो।